12 साल के अंदर मोदी साहब ने पूरे देश के और विदेश के जितने चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, बेईमान, धोखेबाज, बलात्कारी, रेपकारी, जितने भी देश के लुटेरे सारे इकट्ठे करके एक पार्टी बना ली है। आई बात समझ में? और इस देश की जनता को बेवकूफ बना रखा है और कुछ नहीं किया है। मीडिया कह रही डंका बज रहा पूरी दुनिया। 2 रुपए का नमक 30 रुपए का कर दिया है, 20 रुपए का दूध 60 रुपए का कर दिया है, 20 किलो का आटा और चावल 100 रुपए का कर दिया है। और गिनाऊं कुछ? तो इन चीजों से कोई लेना देना है जनता का? कुछ नहीं लेना देना, कुछ भी नहीं लेना। इसी से देश चलेगा भाई, इसी से गरीब चलेगा। तो ये मुद्दे चुनाव में कहाँ बनते हैं? तो बनने देंगे तब ना। जनता तो आधे से ज्यादा तो देख सकते हैं भाई। एक तरह से ना आधा गुलाम हो गया देश। पहले अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा था इस देश को, अब ये काले आ गए हैं इस देश के। एक RSS और बीजेपी, ये दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों थे जिस टाइम में, अंग्रेजों का साथ दिया था और अब वही कर रहे हैं। ये विदेशी ताकतों में नहीं जाएगा हमारा देश, इन्हीं के लोगों के हाथ में जाएगा। यही चाहते हैं कि हमारा राज चले और इस देश की जनता गुलाम रहे, और कुछ नहीं है। आपने सुना नहीं कहने ने 2014 के बाद आजादी मिली है भारत में। आजादी मिली है, एक गुलामी की तरफ जा रहा है। 12 साल हम गुलाम हो गए। मोदी को सिर्फ 5 साल देना था बस। अब तो 12 साल हो गए। अब हो गए ना, तो कैसे हो गए? वोट चोरी, आई बात समझ? अच्छा, वोट भी चोरी का मुद्दा है क्या? अरे भैया कहाँ हो यार, तुम हिंदुस्तान में कहाँ हो? और ऐसे कोई जीतता है? भाजपा पार्टी झूठा है, चोर है और करप्ट है। करप्ट इसलिए कि हम लोगों का आवाज सुनाई नहीं दे रहा। चोर इसलिए कि वो हर चुनाव वोट चोरी करके जीतता है, और झूठा इसलिए कि वो 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में देने का वादा किया था। किसी के खाते में आया पूछिए? 140 करोड़ जनता बोलते हैं देश की, 140 करोड़ 150 से पार हो गई है। और आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उस टाइम में कितना कर्जा था देश के ऊपर? 55 लाख का, 55 लाख करोड़ का। इस टाइम कितना है? 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। एक आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, छोटे बच्चे के हुए 30 लाख का कर्जा है एक बंदे के ऊपर। बन गया भारत। ये महामानव अपने आप को बोलते हैं ना, वो महामानव की तरह अगर मानव होते ना तो इंसानों का दर्द समझते। ये महामानव है 10,000 साल पहले के, वो जंगलों में रहते थे ना महामानव, ये वही है। पर मीडिया कह रहा है सब कुछ अच्छा है देश में, सब चंगा है। मीडिया है कहाँ? मीडिया है कहाँ? टीवी नहीं देखता शाम को तो सब। मैंने बंद कर रखा है, पिछले 10 साल से टीवी बंद। कोई न्यूज नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। आपके मीडिया आपको तो पता होगा ना सारी मीडिया कहाँ चली गई है। क्या बोला था? ये अब क्या बोलूं इनके बारे में। भगवान इनको बुद्धि दे। अभी भी समय है, अभी भी समय है उनके पास। आ जाए यहाँ साथ में मिलके जनता का दुख दर्द देके, बेरोजगारी पे बात करें, शिक्षा पे बात करें। 1.25 लाख स्कूल बंद कर दिए पूरे देश में यार। 1.25 लाख से ऊपर स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। पूरी शिक्षा प्रणाली को चौपट करने का इनका धंधा है, और ये बहुत बड़ा व्यापार है। आपको व्यापम घोटाला मालूम है? आज रिकॉर्ड उठा के देख लो कहीं से, कुछ हुआ उसका? आप कह रहे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये तो राम मंदिर में डाका पड़ा। अरे भाई आप कहाँ है? अब देश की जनता को लूट लिया, देश की जनता को लूट लिया, देश को लूट लिया, जंगल, तालाब, नदियां सब लूट ली। अब मंदिरों की बारी है, शुरुआत हो गई है। एक मंदिर लूट लिया जाएगा। पहले भी इस देश का एक मंदिर लूटेगा। शुरुआत हो गई है राम मंदिर से। कौन लूटेगा? जो बैठे हुए हैं गद्दी पे। और कौन लूटेगा? अरे यार आरोप क्या, जनता जागरूक हो गई है भाई। अब ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है। दिन से जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, पर शर्म आनी चाहिए देश की निकम्मी सरकार को, शर्म आनी चाहिए देश के एजुकेशन मिनिस्टर को, जो अभी तक देश का यूथ है, देश के छात्र हैं,
जो दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पे बैठे हैं, पर अभी तक सरकार का कोई एलिगेशन नहीं आया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे। पर सरकार के यहाँ इस्तीफा होता नहीं है, आपने सुना होगा बीजेपी में ऐसा है नहीं। हाँ तो नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आज एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा फिर एक मंत्री इस्तीफा दे देगा। आने वाले 2029 में अगर ये यूथ आज सड़कों पे आ गया है तो फिर इन्हें खदेड़ देगा। कैसे खदेड़ेगा? जैसे आप जानते ना, बोर्ड की चोट से जवाब दिया जाता है, तो फिर बोर्ड की चोट से जवाब देना जानते हैं हम। 2029 में बिल्कुल, फिर प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये जो बैठी हुई है। उन्हें तो दहशतगर्दों की बी टीम तो लगेगी। दहशतगर्द तो वो लोग हैं। दहशत, ये बताओ दहशत कौन फैलाता है? दहशत हमेशा आ रहा है, सब भाजपा के लोग फैलाते हैं, उनके द्वारा जो पाले गए हैं वो फैलाते हैं। अगर वो दहशत ना फैलाते तो 23 तारीख को इस शख्स के ऊपर हमला हुआ तो देखा है, 7 टाके लगे हुए हैं। तो दहशत हम फैला रहे हैं या वो फैला रहे हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए, दहशत कौन फैला रहा है? तो क्या हमला डर की वजह से कर रहे हैं लोग, आपको डराना चाहते हैं? वो हमें डराना चाहते हैं। वो एक जो 14 साल की बच्ची है निशु आजाद, उसका हौसला कमजोर करना चाहते हैं, उसे धमकाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इन जैसे लोगों के हमले करने से वो डर जाएगी, और उसके परिवार ने, हमारे जैसे भाइयों ने उसे इतना मजबूत बनाया है, वो किसी भी सूरत में घबरा नहीं सकती। इस शख्स के ऊपर 23 तारीख को हमला हुआ, आज कितनी तारीख? आज 30 तारीख है। अगर ये शख्स घबरा गया होता तो आज भी जंतर मंतर की सड़कों पे मौजूद होता। संजय जी लगातार आ रहे हैं, देखिए इसमें कोई बात नहीं हो, तो लगातार उसी दिन से। हाँ तो पर इन्हें धमकाया तो गया, सोचा तो, हमला तो इसीलिए किया गया कि ये व्यक्ति डर जाएगा, घर में बैठ जाएगा। पर ये डरने वाले लोग कहाँ हैं? अगर ये समाज, अगर इस देश हित में अगर कुर्बानी मांग रहा है ये देश, तो हम तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, और पहले भी दी है हमारे लोगों ने। अगर फिर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो इस देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दी जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? आप देश हित में बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं एंटी नेशनल धंधा है। भाई है तो देश के लिए, देश का यूथ अगर, देश का यूथ अगर सड़कों में बैठा है, बात देखो, सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का है। आप समझो 10 रुपए के डायपर की भी एक क्षमता होती है। जो 10 रुपए का डायपर होता है वो 3 किलो वजन झेलने की क्षमता रखता है। पर एजुकेशन मिनिस्टर इस देश का, वो एक नीट की परीक्षा नहीं झेल पा रहा है, वो एक यूपीएससी की परीक्षा नहीं झेल पा रहा है, वो एक सीटेट की परीक्षा नहीं झेल पा रहा है। आने वाले समय मुझे लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी यूकेजी और नर्सरी और फर्स्ट क्लास की परीक्षा नहीं झेल पाएंगे। तो ऐसे लोगों की हमें क्या जरूरत है? उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म नहीं आती है। देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये छात्र अगर आज सड़कों पे आ गया तो तुम्हें क्या लग रहा है? ये सड़कों पे आ गया, ये कॉकरोच कह दिया जाता है, कॉकरोच। ये कॉकरोच इस देश के पार्लियामेंट पहुंचेंगे आने वाले समय में, इस बात को भी याद रखना। पत्रकार राजनीति पार्टी बनेगी नहीं, इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। पहले देखो, अभिजीत जी का अगर ये मकसद होता कि मुझे राजनीति करनी है, तो आप इस बात को पहले दरअसल समझिए पत्रकार महोदय। अगर उस व्यक्ति को राजनीति करनी होती तो वो यूजे से पढ़ने क्यों जाता? भाई यूजे से पढ़ने क्यों जाता? अगर वो यूजे से इसलिए पढ़ने गया था, उसे तो सेटल यूजे में होना था। उसने कोर्ट से सवाल क्या पूछ दिया? उन्होंने कह दिया तुम कॉकरोच हो। अगर जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक अधिकार और राजनीतिक पार्टी भी बन जाएगी। ये युवा सब चाहते हैं, कोई इनमें से सांसद बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने। पर ये भी कहा जा रहा है ना कि हिट मार दिया जाएगा। कथनी और करनी में फर्क होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, अभी तो बोले ही नहीं है संभल के। अभी तो दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पे हैं, और अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो हर जिले, हर ब्लॉक, हर थाने, हर तहसील के अंतर्गत ये आंदोलन किया जाएगा। पर किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पर जैसे आपने कहा, सरकार जो होती है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, वोट से डरती है, और वोट उनको मिल रहा है। देखिए उन्होंने धर्म, सुनो, उन्होंने धर्म के नाम पे दंगे कराए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कराई। वोट किस बात पे मिल रहा है? हिंदू मुस्लिम करा दो, अभी भगवान के नाम पे वोट मांग लो। वो अपनी व्यवस्थाओं पे वो ये कहें कि हम ये अच्छा कार्य करेंगे, इसके नाम पे वोट मांगो। वो तो धर्म मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं किया मोदी जी ने 12 साल में। आप बता दो अच्छा काम कौन सा किया? आप ही बता दो, हमें तो मालूम नहीं है। आप बता दो, आप 5 अच्छे काम गिना दो मोदी जी के। नहीं, आपकी नजर में कोई अच्छा काम नहीं? मोदी जी ने ये किया, सुनो सुनो सुनो, घर घर सेफ्टिंग बांटा जाए, भरपेट खाना कोई ना खाए।